कोरोना वायरस भारत में हर मिनट में 2 लोगों की जान ले रहा है। महामारी का ये जानलेवा आंकड़ा हर परिवार को डराता है। ये सच है कि हम और आप संक्रमण के सबसे खतरनाक समय का सामना कर रहे हैं। सच ये भी है कि हर इंसान की जिंदगी खतरे में है। लेकिन इतने सारे डरावने सच के बीच हौसला बढ़ाने वाला एक सच ये भी कि 1 मई से महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के युवाओं को भी ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। तो अगर आपकी उम्र भी 18 साल से 44 साल के बीच है तो आप अगले 4 मिनट तक ध्यान से हमारी ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि अब हम आपको वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया दिखाने जा रहे हैं। एक मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकता है। महामारी के खिलाफ जंग में अब युवाओं के पास वैक्सीन वाला ब्रह्मास्त्र आने वाला है। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र युवाओं को कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे जानने के लिए आपको सिर्फ अपने 4 मिनट खर्च करने होंगे। अगले 4 मिनट में जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन आपको वैक्सीनेशन के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया आसान शब्दों में समझाएंगे। सबसे पहले आपको कहां आना होगा, आपको अपने फोन से अगर रजिस्टर कराना है तो उसकी पहले पूरी प्रक्रिया बताता हूं कि cowin.gov.in जैसे ही ये पेज खोलेंगे, cowin.gov.in इस वक्त ओपन हो चुका है, तो उस पर आपको ऑप्शन नजर आएंगे कि आप रजिस्टर करा सकते हैं इसी वेबसाइट पे, या फिर आरोग्य सेतु ऐप जो आपके फोन में होगी पहले से ही, उसके जरिए भी आप करवा सकते हैं। कैसे होगा इस वेब पोर्टल पर, उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मैंने क्लिक किया है रजिस्टर योरसेल्फ, तो सबसे पहले मांगे जा रहा है एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों का फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा पाएंगे, लेकिन उसमें आपको 4 नंबर बाद में आगे चल के ऐड करने होंगे। लेकिन अगर आप अपना नंबर डालेंगे, मेरे पास OTP आया है, मैंने सबसे पहले वेबसाइट पे गया हूँ, वहाँ रजिस्टर किया है, वहाँ पर OTP मांगा गया। उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं आप वो देखिए। फोटो ID प्रूफ, आपका कोई एक फोटो ID प्रूफ, उसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, या फिर पेंशन पासबुक, किसी भी तरीके की जो NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID, कोई भी एक ऑफिशियल ID आपको, फोटो वाली ID, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसके साथ तैयार रहिएगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं कि आज हम अपना आधार कार्ड ऐड करेंगे, तो आधार कार्ड का नंबर, आपके आधार कार्ड में क्या नाम है वो ऐड करना होगा। उसके बाद जेंडर बताना है, उसके पास अपना बर्थ ऑफ डेट डालनी है, और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। देखिए आपके पास अगला ऑप्शन क्या आएगा, यानी कि आपने अगर अपना आधार कार्ड चूज किया है, आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है, तो आपके पास अगला ऑप्शन आएगा। एक तो सबसे पहले मैसेज आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उस रजिस्ट्रेशन के आगे क्या प्रक्रिया आपको करनी होगी, यानी कि वो शेड्यूल सेट करना होगा, और आपको कुछ जानकारी दी जा रही है। इसमें जानकारी दी गई है कि टू ऐड मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल डोज टू अपॉइंटमेंट, द वैक्सीन डोज फर्स्ट डेट शुड बी सेम, यानी कि आपकी जो डेट है, अगर आपके साथ और भी लोग हैं उनको भी ऐड किया है, तो उनकी सबकी पहली डोज की डेट सेम होनी चाहिए, अगर आपने एक ID से, एक नंबर से इसको ऐड किया है इस वक्त। और दूसरी बात सबसे जरूरी क्या है, स्केड्यूल आपको सेट करना है। तो आप किस तरीके से स्केड्यूल सेट कर पाएंगे उसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। स्केड्यूल नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो आप अपना पिन कोड बताएंगे, कोई आपके जो शहर का पिन कोड होगा उसको आपको प्रोवाइड करवाइए और सर्च करिए। आप सर्च करेंगे तो आपके पास डेट के साथ अवेलेबल जो जगहें हैं वो दिखने लगेंगी। आपके पास का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपको नजर आने लग जाएंगे। 28, 29, 30, 1, 2 मई, अभी 45 से ऊपर का है तो और भी चल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से आपको सभी तरीके की, अभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, या मैं आगे की तरफ आऊँ तो ये सारी डेट्स आपको नजर आने लग जाएंगी, कौन से सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस तरीके की जानकारी भी आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको इस जगह पर जाना होगा, वहां पर आपका पूरी जो प्रक्रिया है वो होगा। आप डिस्ट्रिक्ट के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, स्टेट के जरिए भी, कोई स्टेट को सर्च करना चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जाकर उस सेंटर पर दिखाएंगे। आप अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं, कितने बजे आप जाकर वहां पर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं।
अब तो आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया कितनी आसान है। अब तक भारत में वैक्सीनेशन के 2 चरण हो चुके हैं और इन 2 चरणों में भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी तरह की थी। वैसे आपको कोविन वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते वक्त वैक्सीनेशन के लिए समय लेना जरूरी होगा, क्योंकि शुरुआत में टीकाकरण केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा अब आपको कोविन पोर्टल पर एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रकार और उनकी कीमतें भी दिखेंगी, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकें। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अब आपको कोविन के चेयरमैन RS शर्मा की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। जितने भी 18 से 44 वर्ष के लोग हैं, वो लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जाएं, क्योंकि ऐसा होगा जैसा कि आपने कहा कि लंबी बड़ी जनसंख्या है और कहीं ऐसा न हो कि किसी सेंटर पर 100 की कैपेसिटी है और वहां 1000 लोग जमा हो जाए वॉक इन के नाम पर। हमें ये मानना पड़ेगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस बार भारत पिछड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी मानते हैं कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी है और अब युवाओं की बारी है। अगर 18 से 45 वर्ष के सभी लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएंगे तो भारत जरूर जीतेगा। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 1 मई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस वैक्सीन की अगर बात की जाए, जाहिर तौर पर अब रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लगातार लोग ऐप का इस्तेमाल भी करेंगे, इस पर जाएंगे भी, लेकिन इसकी कितनी संभावनाएं सरकार ने सुनिश्चित की है कि ये कैश ना करे? क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब लगातार रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं तो साइट एकदम रुक जाती है। वो स्थिति ना उत्पन्न हो, सबके रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए, उसकी कितनी संभावनाएं बेहतर है? देखिए, जिस तरीके से ये पहले से ही घोषणा कर दी गई थी कि 1 मई से देश के सारे 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को वैक्सीनेशन किया जाना है, तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं या जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचा दी गई हैं, लोगों को बता दिया गया है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। और यही कारण है कि आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी 3 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन हम लोग मतलब सरकार जो है वो शुरू करने जा रही है। जो लोग भी है वो करा सकते हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की है। वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो लगभग तैयार कर लिए गए हैं, क्योंकि पहले फेज में और दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो उतनी संख्या में लोग नहीं थे वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जैसे ही 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल स्टाफ था उसकी भी संख्या बढ़ाई गई है और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन सेंटर है उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। और खास बात यह है कि कोई बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम है, प्राइवेट क्लिनिक है, उन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। तो जो अगर बात करें सरकार की व्यवस्थाओं की, तो लगता है उन्होंने पूरी माकूल व्यवस्थाएं कर ली है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगना है तो उनको भी मालूम है कि संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है। और यही कारण है कि रजिस्ट्रेशन रखा गया है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं रखा जाता, जैसे पिछले दिनों में हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से कई सेंटर ऐसे थे जहां जो बुजुर्ग हैं उनकी भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि एक सेंटर पर 100 या 200 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लोग जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं हो पा रहा था और कई ऐसे बुजुर्ग भी थे जिनको बिना वैक्सीनेशन के अपने घरों की तरफ लौटना पड़ा था। तो इस बार जो है इसीलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखा गया है कि जितने वैक्सीनेशन केंद्र पर होने हैं उस दिन के लिए उतने ही वैक्सीन रजिस्ट्रेशन होंगे और ये बता दिया जाएगा किस समय आपको आना है। तो सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हैं और जरूरत है तो देश के युवाओं से कि वो लोग जागरूक रहें और समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही सेंटर्स पर पहुंचे, ताकि आसानी से वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके। जी ठीक। शैलेंद्र, ग्वालियर की अगर हम बात करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आज से शुरू हो जाएंगे, जाहिर तौर पर रजिस्ट्रेशन होंगे भी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है और इसके साथ ही जब लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो ये इस वक्त बेहद जरूरी है सुनिश्चित करना कि रजिस्ट्रेशन हर कोई करा पाए। कोई लोग ऐसे भी होंगे जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे, उन्हें सिस्टम नहीं पता किस तरीके से करवाना है, तो इसको लेकर भी क्या सरकार की तरफ से कुछ सेंटर्स बना दिए गए हैं कि वहां पर लोग जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तमाम और चीजें? क्योंकि फोन से ही रजिस्ट्रेशन करा लें, लेकिन कई बार ये दिक्कतें हम देखते हैं कि लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते। देखिए, बिल्कुल ये समस्याएं जो है वो ग्रामीण स्तर पर भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फोन स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं या फिर ये कहें कि वहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसे इलाकों को लेकर जरूर सरकार को कोई कदम उठाने होंगे। हालांकि अभी केवल जागरूकता अभियान जो है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जो विभिन्न स्वास्थ्य कर्मी से हो या फिर दूसरे अन्य जो लोग हैं जो कोरोना
इस महामारी संक्रमण को रोकथाम में लगे हुए हैं, वो सारे लोग जो है वो अपने स्तर पर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आज से जो है वो रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में 1 मई से वो वैक्सीनेशन करा सकेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो उनको सुविधा के लिए सरकार किस तरह के कदम उठाती है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई भी पहल जो सरकार की तरफ से नहीं की गई है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे वो यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हो सकता है इस तरीके से MP ऑनलाइन जो शॉप्स हैं उनके जरिए भी आने वाले समय में सरकार ये कह सकती है कि वो लोग जो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं या जो इतने शिक्षित नहीं है कि अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सके, तो वो MP ऑनलाइन की जो शॉप्स है वहां जाकर भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको भी छूट दे दी जाए कि वहां से वो रजिस्ट्रेशन कर पाए। जी बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए इस मसले पर।